नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कलाकार की कलाकारी को जब सम्मान मिले तो उसकी कला का निखरना लाजमी है, पर सवाल अब भी एक ही है कि क्या कलाकार को सम्मान में प्रशस्ति पत्र ही काफ़ी है। इस पर बिल्कुल सवाल किया जाना चाहिए। हुक्मरानों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या आपके देश की संस्कृति परंपरा, जिससे देश की पहचान है, उसे जीवंत करने का इनाम मात्र प्रशस्ति पत्र कैसे हो सकता है। कुछ दिनों के मीडिया कवरेज और शासन प्रशासन के प्रोत्साहन के बाद उस कलाकार को उसी तरह दरकिनार कर दिया जाता है जैसे कि अगली हेडलाइन, जिसमें पुराने मुद्दों को छोड़ नए मुद्दे उठा दिए जाते हैं। आपको बता दें, विंध्य के लिए यह बेहद गर्व का विषय है कि यहाँ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने विंध्य को अपनी कलाओं से अलग पहचान दी है, चाहे वो सुपारी के खिलौने बनाने वाले कुंदेर हों या लकड़ी से खिलौने बनाने वाले बुद्धसेन विश्वकर्मा हों। इनकी कलाकारियाँ मंत्रमुग्ध कर देती हैं। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आपके बीच लेकर आए हैं बुद्धसेन विश्वकर्मा की कहानी, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को BMW बाइक मॉडल की तरह दिखने वाली बाइक गिफ्ट की थी। विंध्य क्षेत्र की पहचान सफ़ेद शेरों से तो है ही, पर यह क्षेत्र अपने कलाकारों की कलाओं से भी देश भर में जाना जाता रहा है। आपको बता दें, विंध्य को अब तक कुंदेरों द्वारा बनाए सुपारी के खिलौने से तो जाना ही जाता था, पर अब एक और कलाकार ने भी विंध्य को नई पहचान दी है। बता दें, विंध्य के कारपेंटर बुद्धसेन विश्वकर्मा ने लकड़ी की एक बाइक बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की थी। वहीं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री को मिले 100 तोहफों की नीलामी हुई, जिसमें रीवा के बुद्धसेन की बाइक सबसे महंगी बिकी थी। साथ ही बाइक के नीलामी की रकम को गंगा सफाई अभियान में लगा दिया गया। आपको बता दें, 11 दिसंबर 2016 को बुद्धसेन ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बाइक गिफ्ट की थी। इसे उन्होंने वेस्ट लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया था। 3 फीट ऊंची बाइक बनाने में उन्हें 4 महीने का वक्त लगा। वहीं तोहफा मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बुद्धसेन से पूछा कि उनसे क्या चाहते हो, तब स्वाभिमानी बुद्धसेन ने कहा कि वह सिर्फ उन्हें बाइक देकर अपनी 12 साल की बेटी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। ये जवाब उस कारीगर का था जिसके पास न रहने को खुद का घर है और न बैंक बैलेंस। दिन 2 वक्त की रोटी जुटाने में गुजर जाता है, रात का कुछ हिस्सा कुछ न कुछ नया बनाने में। बुद्धसेन बताते हैं कि उनको बचपन से ही लकड़ी के खिलौने बनाने का शौक है। वे देश की जानी मानी हस्तियों को अपनी कारीगरी का तोहफा दे चुके हैं। बताते चले, ऐसा ही एक वाकया सुपारी के खिलौना बनाने वाले कुंदेर के साथ हुआ था। जब इंदिरा गांधी 1968 में रीवा आई थी, तब उन्हें सुपारी के खिलौने भेंट किए गए थे, जिसे देख इंदिरा गांधी ने सियाराम कुंदेर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया था। कुछ ऐसा ही वाकया बुद्धसेन विश्वकर्मा के साथ भी हुआ, पर अफसोस उन्हें इनाम में सिर्फ प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया, जिससे ना ही उनके घर में अनाज आएगा, ना ही उनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो पाएगी। सरकार के यदि अपने विज्ञापन में खर्च किए गए पैसों की बात करें तो पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार विज्ञापन में सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका 1% भी यदि गंगा सफाई के फंड में दिया जाए तो काफ़ी था, पर एक कलाकार जिसने दिन रात की मेहनत से बाइक बनाई, प्रधानमंत्री तक पहुंचाई, उसे सिर्फ प्रशस्ति पत्र से ही काम चलाना पड़ा। मेरा नाम बुद्धसेन विश्वकर्मा है। मैं बैकुंठपुर में रहता हूँ, किराए के मकान में, और मैं काफ़ी दिन से यहाँ किराए से रह रहा हूँ। 27-28 साल हो गए। और सर, मेरे क्या है कि मैं बचपन से ही लकड़ी का ही काम कर रहा हूँ, और करते करते दिन को मजदूरी करता हूँ। रात को जैसे कोई छोटी मोटी लकड़ी मिल गई तो मैं एक छोटी सी बाइक बनाया था। तो क्या था कि वो करीब 3-4 महीने लगा, मैं बनाया, रात को बनाया। दिन को मार्केट में काम करता था और रात को बनाता था। मेरी बिटिया बोली, पापा जी ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको आप बाइक दो। तो मैंने उनको ले जा कर के सन 16 में, संडे का दिन था, लेकर दिया। मोदी जी खुश हुए और मेरे से पूछे कहाँ से आए हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बैकुंठपुर से आया हूँ, MP से। बोले गाड़ी बनाया। मैंने कहा हाँ।
गाड़ी के विषय में पूछा, मेरे बच्चों के विषय में पूछा, बिटिया के विषय में पूछा, और बोले और क्या है, तो मैंने कहा और सब ठीक है। बोले मेरी बिटिया की इच्छा थी कि गाड़ी दे दो मोदी जी को, तो मैंने पहुंचाया हूं आपको। और इसके बाद अभी मैं 10 तारीख को हमारे MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनको हमने कृष्ण भगवान की मूर्ति दी है और पार्वती जी की, भोलेनाथ की गिफ्ट में उनको हम दिए उनको। हो गया शिवराज जी से, मेरे लड़के की नौकरी के लिए, मेरे बच्चे फालतू हैं, कोई पढ़ा लिखा है, कहीं काम धाम मिल नहीं रहा, कोई नौकरी है ही नहीं, और मेरे पास घूस देने के लिए रुपये तो है नहीं, 5 लाख रुपए लगता है घूस के लिए। इसलिए शिवराज सिंह चौहान के पास गया था, यही बहाने उनको गिफ्ट में उनसे बोला था। उन्होंने लड़के का कागज़ पढ़ा था पूरा और बोला था कि मैं इंतज़ाम करूँगा कुछ ना कुछ। अब देखो आगे क्या करते हैं। शिवराज और दिग्विजय सिंह को भी मैं उनसे मिला था काफ़ी दिन पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको भी कुछ गिफ्ट दिया हूँ। और मेरे को अच्छा लगता है सर, क्या है कि मैं ऐसे ही बचपन से ही कर रहा हूँ, वैसे ऐसी बात है। और किराए से घर में रहा, मेरे पास ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ है, बैंक में पैसा भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ। वैसे ही मजदूरी करता रहता हूँ और यही सब छोटा मोटा आइटम बनाता रहता हूँ, नेता लोगों से मिलता रहता हूँ कि कोई नेता सुन ले, लेकिन कोई नेता नहीं सुनता है, सुनने वाला कोई नहीं है। सब आश्वासन दे देते हैं, हो गया सर, यही ज़िंदगी कट रही है, चल रही है।